वोटर लिस्ट वाले मुद्दे पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर अब प्रोटेस्ट शुरू हो गया। हालांकि विपक्ष की तरफ से ये साफ कहा गया था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा की मांग लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही थी। अब दोनों ही सदनों में जो कार्रवाई चल रही थी वो फिलहाल स्थगित हो चुकी है और अब ये जो प्रोटेस्ट है, जो अब ये बवाल है, ये संसद के बाहर नजर आ रहा है। ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ये जो तस्वीरें प्रोटेस्ट की सामने आ रही हैं, क्या अपडेट इस पर, क्या रणनीति विपक्ष की? देखिए, विपक्ष की रणनीति ये है, जैनेंद्र ज़्यादा बेहतर बताएंगे इसमें, क्योंकि पहले भी वो बता चुके हैं कि विपक्ष अपने पुराने मुद्दों पर, जिनको उसने छटनी की थी इस पूरे सत्र के दौरान, जिन मुद्दों को उठाएगा उन्हीं पर काबिज रहेगा। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से उसकी कोई रणनीति नहीं बदलने वाली है। हालांकि ये मुद्दा एक नया ज़रूर विपक्ष की रणनीति में शामिल हो जाएगा और उसी के तहत आज SIR के मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकायदा जो संसद भवन का दालान का एरिया है वहाँ पर उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये पहले से निश्चित था कि आज विपक्ष जो है इस मुद्दे को न केवल हाउस में जोर शोर से उठाएगा बल्कि हाउस के बाहर भी संसद भवन के परिसर में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने जा रहा है। बिल्कुल जैनेंद्र, आपसे भी मैं इस पर अपडेट चाहूंगी। बिल्कुल, जैसा विकास जी ने बताया कि उपराष्ट्रपति का ये जो इस्तीफा हुआ है, उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, ये सबके लिए शॉकिंग है। इस पर प्रतिक्रिया भी विपक्ष के नेता अलग अलग दे रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जो मूल एजेंडा तय हुआ था संसद सत्र के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक में, जिसमें 24 पार्टियों के नेताओं ने बैठकर तय किया था कि किन मुद्दों को प्राथमिकता से उठाना है, 8 मुद्दे तय हुए थे। सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के दावे, उसको लेकर कल हमने हंगामा देखा। दोनों ही सदनों में कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस और इस पर चर्चा की मांग, पहलगाम पर चर्चा की मांग विपक्ष ने की थी। आज SIR के मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से कार्यस्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए गए हैं दोनों ही सदनों में और आज वही हमने प्रदर्शन देखा। कल प्रदर्शन नहीं हुआ था, आज एक नई बात यह कि मकर द्वार पर प्रदर्शन हुआ है, जिसमें विपक्षी यानी इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के जो सांसद हैं वो मकर द्वार पर खड़े होकर के उन्होंने बिहार में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, वोटर लिस्ट जो रिवाइज किया जा रहा है, सघन पुनरीक्षण जो किया जा रहा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो कुल मिलाकर विपक्ष अपनी तरफ से संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेगा और सरकार को जिन मुद्दों पर घेरने का फैसला गठबंधन की बैठक में तय किया गया था उन्हीं मुद्दों को वो उठाता रहेगा। हालांकि जरूर अलग अलग जो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का मामला है उस पर अलग से विपक्ष के नेता अलग अलग जो है निजी तौर पर जरूर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, फिर चाहे वो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर बाकी नेता। लेकिन सामूहिक तौर पर जो है वो जो एजेंडे तय हुए थे संसद सत्र के लिए विपक्ष के, उन्हीं एजेंडों पर टिका हुआ विपक्ष। कल पहलगाम पर हमने हंगामा देखा, पहलगाम आतंकी हमले पर, और आज उसी कड़ी में SIR के मुद्दे पर विपक्ष जो है वो प्रदर्शन कर रहा है और फिर 12 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से यही मांग की जाएगी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, राहुल गांधी भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और अब से कुछ देर पहले एक बड़ी खबर हमने हमारे दर्शकों को बताई कि विपक्ष के तमाम बड़े नेता एक बैठक में शामिल हुए हैं। क्या उस बैठक का एजेंडा रहा, किन मुद्दों पर आपको लगता है चर्चा होगी? और हंगामेदार होने के आसार तो पहले ही बने हुए थे, लेकिन ये प्रदर्शन जो आज हम देख रहे हैं सदन के बाहर, इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, देखिए विपक्ष की जो थोड़ी देर पहले बैठक हुई जिसके बाद ये प्रदर्शन हुआ, उस बैठक में 2 बातें अहम रही। पहली तो ये कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जो हैं उन्हें बोलने का मौका मिले। देखिए कल राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता विपक्ष हैं उन्हें बोलने का मौका मिला, हालांकि संक्षिप्त मौका मिला, लेकिन राहुल गांधी को मौका नहीं मिला। और ये बात राहुल गांधी ने सदन के बाहर आकर के मीडिया के जरिए बात उठाई कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो आज की बैठक में एक तो राहुल गांधी को बोलने का मौका मिले, ये एक बिंदु था, और दूसरा बिंदु यही था कि SIR के मुद्दे पर हमें एकजुट होकर के कैसे इस आवाज को उठाना है। उसी की कड़ी में सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले तमाम विपक्षी सांसद मकर द्वार पर इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रदर्शन किया। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए, तमाम बड़े नेता शामिल हुए और इसके बाद जब सदन के अंदर गए तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही विपक्षी सांसदों ने SIR के मुद्दे पर चर्चा करवाने की मांग की, जिसको लेकर बाकायदा नोटिस पहले से ही दिया हुआ था, जिस नियम के तहत कि सारी कार्रवाई को स्थगित करिए, पहले हमारे मुद्दे पर चर्चा करिए। स्वाभाविक तौर पर आसन की तरफ से अनुमति नहीं मिली, हंगामा बढ़ा तो जो कार्यवाही है उसको स्थगित करना पड़ा। तो 1-1 घंटे के लिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है और विपक्ष एक बार फिर जब 12 बजे कार्रवाई शुरू होगी तो एक बार फिर SIR का मुद्दा, जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण चल रहा है बिहार
बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसका विरोध विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष उसे वोट बंदी करार दे रहा है, लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है। इसी बात को वो सदन पटल पर उठाना चाहते हैं और इसीलिए 11 बजे हंगामा देखने को मिला और 12 बजे जब एक बार फिर कार्रवाई शुरू होगी, एक बार फिर इस मुद्दे पर हंगामा होना तय है। बिल्कुल जैनेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। हम दर्शकों को लगातार इस खबर से जुड़ी तस्वीरें और अपडेट्स दे रहे हैं और 2 तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि आज सदन के बाहर किस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता आपको नजर आ रहे हैं जो सदन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथों में पोस्टर्स और बैनर्स लिए। अखिलेश यादव आपको यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीर है। यहाँ पर भी जो तमाम नेता है वो सदन के बाहर, यानी कि पटना से लेकर दिल्ली तक इस पूरे मुद्दे पर कोहराम मचा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा किस तरह से केंद्र में नजर आ रहा है, इन प्रदर्शनों के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे सहयोगी ऐश्वर्य की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम संसद के अंदर मौजूद हैं और विपक्षी दल लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको हम दिखा दें कि तमाम विपक्षी दल के नेता यहाँ मकर द्वार के बाहर एकत्रित हुए हैं और बिहार में जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा लगातार विपक्षी दल उठाते आए हैं, उसके खिलाफ राहुल गांधी से लेकर मीसा भारती, प्रियंका गांधी और तमाम इंडिया ब्लॉक के जो एमपीज हैं वो एकत्रित हुए हैं। आप तख्तियों में पढ़ सकते हैं, सरकार होश में आओ, संविधान को मत मिटाओ और एसआईआर के नाम पर वोट चोरी नहीं चलेगी, अपनी पसंद का वोटर जोड़ना बंद करो, जो नापसंद उसका वोट काटना बंद करो। इस तरीके की तख्तियां इनके हाथों में हैं और लगातार न केवल बिहार के अपोजिशन ब्लॉक के जो लीडर्स हैं वो, बल्कि पूरा इंडिया ब्लॉक इस समय मकर द्वार पर एकत्रित हुआ है और लगातार प्रोटेस्ट इस वक्त कर रहा है। साफ तौर पर इनका कहना है कि सरकार बिहार एसआईआर पर चर्चा करे और पार्टी मीटिंग में भी इसकी बात लगातार वो उठाते आए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि जो भी बिहार के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर हो रहा है वो केवल और केवल संविधान के अनुसार ही हो रहा है। कैमरा पर्सन। तो इन तस्वीरों के बाद एक बड़ा सवाल जैनेंद्र ये बना हुआ है कि आखिर एसआईआर का मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव पर कितना असर डालेगा, लेकिन उसके पहले ये भी देखना होगा कि सदन की कार्रवाई पर कितना असर डालेगा। आज भी हमने देखा कि कार्रवाई स्थगित हो गई है, तो क्या लगता है कि सुचारू रूप से कार्रवाई हो पाएगी शुरू? देखिए, इसकी संभावना है भी और नहीं भी है। कल की ही मैं बात करूं, मैंने बताया आपको लोकसभा में कल कोई कार्रवाई नहीं हो पाई विपक्ष के हंगामे के कारण, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई हुई। केवल 1 घंटे के लिए शुरुआत में सदन की कार्रवाई स्थगित प्रभावित हुई थी। आज अब देखना होगा कि जब 12 बजे दोबारा शुरू होगी, राज्यसभा में प्रश्नकाल का समय होगा, तो क्या जो है उसकी विपक्ष के हंगामे के बावजूद क्या उसको कंटिन्यू किया जाता है या फिर कार्रवाई जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। और स्वाभाविक तौर पर देखिए, बिहार में कुछ महीनों बाद चुनाव है और इसी वजह से इस मुद्दे पर जमकर विपक्ष हंगामा भी कर रहा है, जमकर उठा भी रहा है। और दलील भी यही है कि कुछ ही महीने बाद चुनाव है, इतनी सघन जो प्रक्रिया है वो इतनी जल्दी क्यों करवाई जा रही है, इसमें काफी सारे वोटरों के छूटने का खतरा है। बड़ी संख्या में प्रवासी जो है बिहार के वो बाहर रहते हैं, उनके नाम कटने की संभावना है। तो वही चुनाव आयोग की दलील है कि इसके जरिए जो है वोटर लिस्ट को ठीक किया जा रहा है, जो घुसपैठिए वोटर बन गए हैं या फिर वो लोग जो अब नहीं हैं इस दुनिया में या अपने पते पर नहीं रहते, वोटर लिस्ट में हैं, तो उन सबको ठीक करने की एक एक्सरसाइज चल रही है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से लगातार आंकड़े देता है और जो पिछला आंकड़ा था उसमें लगभग 95% से ज्यादा फॉर्म जमा हो गए हैं, ये दावा किया चुनाव आयोग ने। मामला दावे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग का भी पक्ष और चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और उनकी तरफ से ये जानकारी भी दी गई है कि 95% से ज्यादा फॉर्म जमा भी हो चुके हैं। तो एक तरफ यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है।